OTP वेरिफिकेशन के लिए कुछ इस तरह का हमारे पास इंटरफेस होता है। यहाँ पे हमारे पास होते हैं इनपुट फील्ड्स 3, 4, 5 या 6 डिपेंडिंग ऑन कि कितने डिजिट का हमारा OTP है। जैसे ही यहाँ पे हम OTP इंटर करते हैं, नेक्स्ट इनपुट हमारा अपने आप फोकस हो जाता है। सेम इसी तरह से जैसे ही हम नंबर को रिमूव करते हैं, उसके पीछे का इनपुट अपने आप फोकस हो जाता है। देखने में तो ये काफी सिंपल है, लेकिन यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है कई सारे वैलिडेशन की और लॉजिक की। आइए फिर देखते हैं किस तरह से हम रिएक्ट में इसके लिए एक कंपोनेंट बना सकते हैं। यहाँ पे चल रहा है हमारा रिएक्ट का ये एप्लीकेशन। चलते हैं कोड पे और यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करते हैं OTP के लिए एक कंपोनेंट, और इसके लिए यहाँ पे SRC के अंदर क्रिएट करेंगे एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर, एंड इसके अंदर क्रिएट करेंगे एक फाइल OTP input.js, एंड यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपना कंपोनेंट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन OTP इनपुट रिटर्न, एंड यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रेगमेंट h2 इंटर OTP। इसे करते हैं सेव और यहाँ पे चलते हैं app.js में। यहाँ पे करते हैं अपने इस कंपोनेंट को इंपोर्ट OTP इनपुट, एंड यहाँ पे इसे करते हैं यूज़ और इसको करते हैं सेव। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ये कंपोनेंट। यहाँ पे हमें डिस्प्ले कराना है OTP के लिए इनपुट। OTP जितने डिजिट का होगा हमारा इनपुट भी उतना ही यहाँ पे आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम इनपुट को स्टैटिक नहीं रखेंगे, हम डिजिट काउंट के अकॉर्डिंग इनपुट को जनरेट करेंगे, क्योंकि हमारा OTP हो सकता है 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो या फिर 6 डिजिट का हो, तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने इनपुट को भी यहाँ पे जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं अपने OTP इनपुट वाले कंपोनेंट पे और यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ये इनपुट। अब यहाँ पे हम डिजिट काउंट के अकॉर्डिंग अपने इनपुट को जनरेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्रिएट करना होगा डिजिट का काउंट, तो यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट डिजिट काउंट और यहाँ पे असाइन करते हैं 4। अब यहाँ पे हमारे पास डिजिट काउंट है 4, मतलब जो हमारा OTP होगा वो 4 डिजिट का होगा, तो हमें ये इनपुट भी 4 चाहिए होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा मैप फंक्शन का, और मैप फंक्शन के लिए हमें चाहिए होगा एक एरे जिस पे हम अपने मैप फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना होगा एक एरे, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टेट का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट को, इंपोर्ट यूज स्टेट, एंड यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉन्स्ट OTP सेट OTP यूज स्टेट, और यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम एरे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे न्यू कीवर्ड का एरे, और यहाँ पे हमें पास करना होगा एरे का लेंथ एज ए नंबर कि कितने आइटम हमें यहाँ पे जनरेट करने हैं। यहाँ पे हमारे पास है डिजिट काउंट, इसे यहाँ पे करेंगे पास। यहाँ पे करते हैं कंसोल और चेक करते हैं अपने OTP को, इसे करते हैं सेव, और यहाँ पे हमारे पास जनरेट हो चुका है एक एरे जो कि है एम्प्टी, ठीक है, इसमें कोई आइटम नहीं है, इसका लेंथ है 4। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा आइटम, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे .fill, और यहाँ पे हमें पास करना होगा वैल्यू, तो यहाँ पे हम रखेंगे इसे एम्प्टी स्ट्रिंग। अब इसे करते हैं सेव एंड यहाँ पे करते हैं चेक, और यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं 4 आइटम्स जिसका वैल्यू है एम्प्टी स्ट्रिंग, और इसी में हम स्टोर करेंगे अपने इनपुट के वैल्यू को। जो भी हम इनपुट यहाँ पे इंटर करेंगे उसका वैल्यू हमें जो भी मिलेगा उसे हम इसी एरे में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जनरेट हो चुका है ये एरे। अब हम इस पर मैप फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं, यूज़ करते हैं OTP.map आइटम IDX, यहाँ पे रिटर्न, और यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने इस इनपुट को, यहाँ पे एज ए की हम पास करेंगे IDX। अब इसे करते हैं सेव, और यहाँ पे हमारे पास जनरेट हो चुका है ये 4 इनपुट बॉक्स। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड करते हैं क्लास, यूज़ करते हैं क्लास नेम इनपुट स्टाइल, इसे करते हैं सेव, और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक स्टाइल शीट। यहाँ पे लेते हैं style.css, और यहाँ पे हमारा क्लास हाइट करते हैं 60 पिक्सल, विड्थ 60 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे, बैकग्राउंड वाइट, बॉर्डर रेडियस करते हैं 6 पिक्सल, एंड फॉन्ट साइज कर देते हैं 20 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब इसे करते हैं सेव, एंड यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं अपने CSS को, style.css। अब इसे करते हैं सेव, और यहाँ पे आ चुका है हमारा इसका स्टाइल। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं मार्जिन 0 एंड 10 पिक्सल, और इस तरह से हमारा रेडी हो चुका है इसका डिज़ाइन। तो अभी हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सिर्फ नंबर टाइप होना चाहिए, और दूसरा सिर्फ वो सिंगल डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करेंगे मैक्स लेंथ का, यहाँ पे ऐड करेंगे मैक्स लेंथ 1, इसे करते हैं सेव, और इसे करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पे टाइप करते हैं
अब यहाँ पे हम एक से ज़्यादा डिजिट टाइप नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम अल्फ़ाबेट भी टाइप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लगाना होगा कंडीशन, तो उसके बारे में आगे देखेंगे। अभी के लिए यहाँ पे हमने डिजिट काउंट फिक्स कर दिया है मैक्स लेंथ को यूज़ करके, जो इनपुट का एक एट्रीब्यूट होता है। अभी यहाँ पे हमारे पास है 4 इनपुट। यहाँ पे मैं इस डिजिट काउंट को करता हूँ चेंज, इसे करता हूँ 3, किया सेव, और यहाँ पे करते हैं इसे रिफ्रेश, और यहाँ पे हमारे पास इनपुट आ गया है 3। यहाँ पे हमारा एरे इस काउंट के अकॉर्डिंग जनरेट हो रहा है, जितना यहाँ पे काउंट है उतनी ही लेंथ का यहाँ पे हमारा एरे जनरेट हो रहा है। इसे हम चाहें तो इस तरह से भी यूज़ कर सकते थे। इसे करते हैं कमेंट एंड यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट OTP, और यहाँ पे एरे, यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग 1 2 3 एंड 4, लेकिन ये हमारा स्टैटिक हो जाएगा। इसे करते हैं सेव, और हमारा आउटपुट होगा सेम। यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं 4 इनपुट्स, लेकिन ये हमारा डायनेमिक जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे ये 4 है तो 4 ही रहेगा, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे मैंने इसे क्लियर कर दिया है। यही चीज़ हम यहाँ पे डायनेमिकली जनरेट कर रहे हैं, तो इसे यहाँ से हटाते हैं और इसे करते हैं अनकमेंट। अब यहाँ पे अपने काउंट को वापस करते हैं 4, इसे करते हैं सेव। अब यहाँ पे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम अपने OTP को टाइप कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही हम यहाँ पे फर्स्ट वाले इनपुट पे टाइप करें तो सेकंड वाला हमारा अपने आप फोकस हो जाना चाहिए। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट इनपुट अपने आप फोकस होना चाहिए, और यहाँ पे हम जैसे ही बैक स्पेस को प्रेस करें तो ये हमारा इस तरह से रिमूव होना चाहिए, और साथ ही यहाँ से हमें अल्फ़ाबेट को रिमूव करना है। लाइक यहाँ पे सिर्फ नंबर अलाउ होना चाहिए। तो आइए समझते हैं इसे हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें बनाना होगा एक हैंडलर। यहाँ पे ऐड करते हैं ऑन चेंज हैंडल चेंज। इस कंसोल को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं फंक्शन हैंडल चेंज। यहाँ पे रिसीव करते हैं इनपुट के इवेंट को, एंड यहाँ पे करते हैं console.log e.target.value। इसे करते हैं सेव, एंड यहाँ पे चेक करते हैं अपने कंसोल में। यहाँ पे करते हैं टाइप, और यहाँ पे हमें मिल रहा है इसका वैल्यू। यहाँ पे करते हैं 2 3 4। इस तरह से हमारा एक एक इनपुट का यहाँ पे वैल्यू रिसीव हो रहा है। यहाँ पे वापस अपने एरे को करते हैं कंसोल, यहाँ पे करते हैं console.log OTP, इसे करते हैं सेव, और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ये एरे। यहाँ पे 4 आइटम्स हैं इस एरे में, और यहाँ पे अपने पास इनपुट भी 4 है। जो हमारा फर्स्ट इनपुट का वैल्यू है वो यहाँ पे असाइन होना चाहिए इस 0 इंडेक्स पे। जो सेकंड इनपुट का वैल्यू है वो यहाँ पे असाइन होना चाहिए इंडेक्स 1 पे। उसी तरह से थर्ड का असाइन होना चाहिए यहाँ पे इंडेक्स 2 पे, और 4 का असाइन होना चाहिए यहाँ पे इंडेक्स 3 पे। तो यहाँ पे भी हमारे पास है 4 आइटम, और यहाँ पे भी हमारे पास है 4 इनपुट। जो जिस इंडेक्स का वैल्यू है वो उसी इंडेक्स में असाइन होना चाहिए। सपोज यहाँ से मैं 2 को हटाता हूँ और यहाँ पे इंटर करता हूँ 4, तो यहाँ पे इस इंडेक्स में अपडेट होना चाहिए हमारा वैल्यू। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा इन सब का इंडेक्स वैल्यू, जो कि है हमारे पास यहाँ पे। यह है हमारे पास IDX, और इसी इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग हम अपने OTP को सेट करेंगे, और साथ ही OTP के वैल्यू को अपडेट करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हैंडल ऑन चेंज पे हमें पास करना होगा इंडेक्स का वैल्यू, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा कौन सा इनपुट है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एरो फंक्शन का, और यहाँ पे हम पास करेंगे इवेंट, एंड यहाँ पे हमें पास करना होगा 2 आर्गुमेंट्स। सबसे पहले हम पास करेंगे IDX, एंड सेकंड यहाँ पे हम पास करेंगे अपने इवेंट को, और यहाँ पे भी हमें गेट करना होगा इन दोनों वैल्यू को एज ए पैरामीटर, इंडेक्स एंड यहाँ पे इवेंट। अब यहाँ पे अपने इंडेक्स को भी करते हैं कंसोल इंडेक्स, इसे करते हैं सेव, और इसे करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पे इंटर करते हैं वैल्यू 1, और ये है इसका वैल्यू, और ये है इसका इंडेक्स यहाँ पे 2। इस तरह से यहाँ पे आ रहा है हमारा इनपुट का वैल्यू, और ये है इंडेक्स का वैल्यू। इसी इंडेक्स के थ्रू हम मैच करेंगे अपने एरे के आइटम को, और उसमें सेट करेंगे अपने वैल्यू को। तो सबसे पहले यहाँ पे वैलिडेशन ऐड करते हैं कि यहाँ पे हमारा अल्फाबेट अलाउ ना हो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं अल्फाबेट को। यहाँ पे हम सिर्फ नंबर इंटर कर सकें, इसके लिए हम ऐड करते हैं यहाँ पे वैलिडेशन। यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे अपने इनपुट के वैल्यू को। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट वैल्यू, और इसमें असाइन करेंगे इनपुट के वैल्यू को e.target.value। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे रिप्लेस का .replace, और यहाँ पे वैलिडेशन के लिए यूज़ करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन का। अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पता नहीं है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसे मैं एक सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा। यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करेंगे डबल स्लैश, एंड यहाँ पे ऐड करेंगे कंडीशन। यहाँ पे यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, एंड यहाँ पे यूज़ करेंगे कैरेट 0 to 9। इसका मतलब होता है एक्सेप्ट एनीथिंग। ठीक है, इसे छोड़कर जो भी हमारे पास होगा उसे हम यहाँ पे करेंगे रिप्लेस, और यहाँ पे हमें यूज करना होगा G मतलब ग्लोबल। तो सिर्फ फर्स्ट आइटम नहीं, 0 से 9 तक के बीच का वैल्यू छोड़कर जो भी हमें मैच करेगा उसे हमें करना है यहाँ पे रिप्लेस। तो यहाँ पे हम करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। अब अगर हम यहाँ पे इनपुट में कोई भी ऐसा वैल्यू इंटर करें जो 0 से 9 के बीच का नहीं है, तो वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ, मतलब वो यहाँ पे वैल्यू में असाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे करते हैं इस वैल्यू को कंसोल, अब इसे करते हैं सेव, एंड यहाँ पे करते हैं इसे क्लियर। अब यहाँ पे टाइप करते हैं 2, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 2। अब यहाँ पे टाइप करते हैं A, यहाँ पे हमारे पास इनपुट में A शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें शो नहीं हो रहा है।
यहाँ पे फिर से टाइप करते हैं C और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप करते हैं 2 और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है वैल्यू 2, यहाँ पे करते हैं 3, यहाँ पे आ चुका है 3। तो इस तरह से हमारा ये रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्लेस कर दे रहा है हमारे अल्फ़ाबेट या जो भी नंबर के अलावे वैल्यू है। अब यहाँ पे हमें इनपुट के वैल्यू को असाइन करना है अपने इस एरे में जो कि है हमारा OTP। तो इसके लिए हमें बनाना होगा अलग से एक कॉन्स्ट, यहाँ पे बनाएंगे कॉन्स्ट न्यू OTP एंड यहाँ पे असाइन करेंगे अपने इस OTP को जो कि हमारा एरे है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्प्लिट ऑपरेटर का OTP, इससे जो भी हमारा वैल्यू है वो यहाँ पे रहेगा और फिर इसमें हम असाइन करेंगे अपने OTP के वैल्यू को। जो भी हमारा एरे में यहाँ पे डेटा होगा वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं इसे कंसोल, इसे करते हैं सेव एंड यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ये एरे। तो ये हमारा वही एरे है जो हमारा ये OTP का एरे है, उसी को मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया है। तो अभी हमारा न्यू OTP में भी सेम एरे यहाँ पे शो हो रहा है। इसका सारा वैल्यू अभी है एम्प्टी। अब इसे अपडेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इंडेक्स का। यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा न्यू OTP और यहाँ पे हम गेट करेंगे इसके इंडेक्स को। तो हम यहाँ पे पास करेंगे इंडेक्स और यहाँ पे हम असाइन करेंगे इनपुट के वैल्यू को जो कि हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, अपने इस न्यू OTP वाले एरे में बेस्ड ऑन इंडेक्स। अब इसे करते हैं सेव और यहाँ पे करते हैं चेक, यहाँ पे इंटर करते हैं 2 और यहाँ पे हमारे पास सेट हो चुका है वैल्यू 2 इसके 0 इंडेक्स पे। अब यहाँ पे चलते हैं 4 पे और यहाँ पे टाइप करते हैं 4 और यहाँ पे असाइन हो चुका है 4, लेकिन यहाँ से हमारा 2 रिमूव हो चुका है। यहाँ पे अपने तीसरे इनपुट में इंटर करते हैं 3 और इस तरह से हमारा इंडेक्स यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन जो पहले का हमारा वैल्यू है वो यहाँ पे नहीं रह रहा है, ठीक है, वो हमारा यहाँ से हट जा रहा है। तो उसे हमें यहाँ पे स्टोर करना होगा। तो यहाँ पे समझते हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो OTP है अभी ये हमारा ब्लैंक है और अभी हम इसमें सेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो न्यू कॉन्स्ट बनाया है उसमें हमने असाइन किया है OTP को एज ए वैल्यू जो कि हमारा एक एरे है। तो जितनी बार हमारा यहाँ पे हैंडल ऑन चेंज फंक्शन चल रहा है, इनिशियली जो OTP का वैल्यू है वो है एम्प्टी स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हम न्यू OTP के इंडेक्स पे असाइन कर रहे हैं वैल्यू को, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने इंडेक्स 1 पे कुछ भी टाइप किया, यहाँ पे टाइप किया 5, तो यहाँ पे हमें इसका इंडेक्स वैल्यू मिला 1 और इस इनपुट का हमें वैल्यू मिला यहाँ पे इवेंट से जिसे हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है और इस एरे के 1 इंडेक्स पे हम असाइन कर रहे हैं इसके वैल्यू को। तो ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा पहले का वैल्यू स्टोर नहीं है क्योंकि हर बार यहाँ पे जो हमारा असाइन हो रहा है वो है यहाँ पे इस OTP एरे का ब्लैंक डेटा। तो यहाँ पे हमें सेट करना होगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे सेट OTP और इसमें हम सेट करेंगे अपने इस न्यू OTP को जो यहाँ पे हमारे पास है। इसे हम यहाँ पे कर देंगे सेट एंड यहाँ पे करते हैं OTP, इसे कर दिया सेव और अब यहाँ पे करते हैं चेक, इसे कर लेते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पे इंटर करते हैं 2, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे आ चुका है 3, ठीक है। जो हमारा पहले से डेटा था 2 वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैं 3 पे कुछ भी टाइप नहीं करता हूँ, यहाँ पे सीधा टाइप करता हूँ 4 पे और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 4 और यहाँ पे हमारा ये ब्लैंक है। तो जिस तरह से हमारा यहाँ पे इनपुट में वैल्यू है उसी तरह से यहाँ पे हमारे एरे में वैल्यू स्टोर हो चुका है उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे टाइप करते हैं अपने इनपुट 3 में 6 और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है एग्जैक्टली वही जो हमने यहाँ पे टाइप किया है, ठीक है, 2 3 6 4 2 3 6 4। अब यहाँ पे पहले आइटम को हम करते हैं अपडेट, यहाँ पे करते हैं 0 और यहाँ पे आ चुका है 0, यहाँ पे करते हैं 2 और यहाँ पे इंडेक्स 1 पे आ चुका है 2, यहाँ पे लास्ट वाले को अपडेट करते हैं 8 और यहाँ पे लास्ट वाला हमारा अपडेट हो चुका है 8। अगर मैं यहाँ पे अभी कोई अल्फाबेट डालूंगा तो वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ A, वो यहाँ पे शो हो रहा है लेकिन यहाँ पे आ चुका है ब्लैंक क्योंकि यहाँ पे हमने वैलिडेशन लगा रखा है। यहाँ पे जैसे ही इसे A मिला तो उसे इसने रिप्लेस कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग से और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है एम्प्टी स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इनपुट में एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे भी ब्लैंक होना चाहिए। यहाँ पे हम अगर कोई भी नंबर के अलावा वैल्यू डालें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने इनपुट में अभी वैल्यू पास नहीं किया है। तो यहाँ पे हमें आइटम में मिलेगा इसका वैल्यू, तो सिंपली हमें यहाँ पे पास करना है वैल्यू आइटम, इसे करते हैं सेव। अब यहाँ पे टाइप करते हैं ऐसा वैल्यू जो हमारा नंबर नहीं है, यहाँ पे टाइप करते हैं C, यहाँ पे मैंने टाइप किया C लेकिन यहाँ पे नहीं आया। अब यहाँ पे टाइप करते हैं 1 और यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ तक हमारा सारा काम हो चुका है। अब जो मेन काम हमारा बचता है वो है फोकस का। अब जैसे ही यहाँ पे हम इनपुट 1 पे कोई वैल्यू इंटर करें हमारा इनपुट 2 अपने आप फोकस हो जाना चाहिए। अगर ये हमारा ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू इंटर करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा इनपुट है वो अपने आप फोकस हो जाना चाहिए। सेम बैक स्पेस प्रेस करने पे रिवर्स होना चाहिए, जो पिछला इनपुट है वो होना चाहिए फोकस। अब यहाँ पे अपने इनपुट को फोकस करने के लिए हमें यूज करना होगा रेफ का, हमारे पास होता है रेफ और यहाँ पे हमें पास करना होगा इनपुट का रेफरेंस। तो इसके लिए हमें यूज करना होगा यूज रेफ। यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं यूज रेफ एंड यहाँ पे क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट इनपुट रेफ यूज रेफ एंड ये होगा हमारा एरे। क्योंकि यहाँ पे है हमारे पास मल्टीपल इनपुट तो यहाँ पे असाइन करेंगे इसे एम्प्टी एरे और यहाँ पे हमें पास करना होगा इनपुट रेफ। यहाँ पे हम इनपुट रेफ को यूज कर रहे हैं मैप के अंदर। सेम इनपुट रेफ हम सारे इनपुट पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसे यूनिक करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इंडेक्स का। यहाँ पे हमें यूज करना होगा एरो फंक्शन
एंड यहाँ पे हम पास करेंगे EL और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपने इस इनपुट रेफ को डॉट करेंट और यहाँ पे हमें देना होगा इंडेक्स का वैल्यू IDX इक्वल EL। इस तरह से हमें एक एक इनपुट का एक यूनिक रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पे है हम इनपुट 1 पे और यहाँ पे हमने कुछ इंटर किया तो ये अपने आप इनपुट 2 यहाँ पे फोकस होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनपुट रेफ डॉट करेंट और यहाँ पे हम पास करेंगे इंडेक्स को, इंडेक्स जो कि हमें मिल रहा है यहाँ से डॉट फोकस। इससे हमारा जो करेंट इनपुट है वो फोकस होगा, लेकिन हमें नेक्स्ट इनपुट को फोकस करना है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे +1 को। सपोज यहाँ पे है हम फर्स्ट इनपुट पे जिसका इंडेक्स वैल्यू है 0, तो इस पे हमने कुछ भी एंटर किया। अब हमें इंडेक्स 1 को करना है फोकस, तो यहाँ पे हम करेंगे +1। तो ये हमारा 0 था तो यहाँ पे +1 होगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा फोकस हो जाएगा नेक्स्ट का इनपुट जिसका इंडेक्स वैल्यू होगा 1। इसी तरह से हमारा सारा काम करेगा। जिस इनपुट पे हम होंगे उसमें हम वैल्यू एंटर करेंगे तो उसके नेक्स्ट वाला इनपुट हमारा फोकस हो जाएगा। इसे करते हैं सेव एंड यहाँ पे करते हैं टाइप 2 और यहाँ पे नेक्स्ट इनपुट हमारा हो चुका है फोकस। अब यहाँ पे इंटर करते हैं वैल्यू 3, 4 और इस तरह से हमारा नेक्स्ट इनपुट फोकस हो रहा है और यहाँ पे इंटर करते हैं 1। अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है एरर क्योंकि इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमें इसे स्टॉप करना होगा। यहाँ पे हमें चेक करना होगा अपने एरे के लेंथ को, क्योंकि जितना हमारे पास यहाँ पे एरे है उतने ही यहाँ पे हमारे पास इनपुट है। तो यहाँ पे हमें ऐड करना होगा कंडीशन। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ इंडेक्स लेस देन जो हमारा एरे का लेंथ है, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं OTP लेंथ, ठीक है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं डिजिट काउंट। दोनों का वैल्यू हमारा सेम होगा और इसे यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे आएगा, लेकिन अभी भी हमारे पास एरर आएगा क्योंकि जो हमारा इंडेक्स है वो है 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये हमारा 3 तक है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो लेंथ होगा वो होगा 4। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा -1। अब इसे करते हैं सेव। अब यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पे इंटर करते हैं वैल्यू। यहाँ पे करते हैं 1, 2, 3, 4 और इस तरह से हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे अपडेट करते हैं अपने फर्स्ट इनपुट को, यहाँ पे करते हैं 5 और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट अपने आप फोकस हो चुका है। यहाँ पे अपडेट करते हैं इसे और ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब जिस तरह से हमारा ये वैल्यू एंटर करने पे अपने आप ही नेक्स्ट फोकस हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पे हम जब बैक स्पेस इंटर करें तो इसके पहले वाला इनपुट अपने आप फोकस होना चाहिए। आइए समझते हैं इसे किस तरह से अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे हमें चेक करना होगा अपने की को कि क्या हमने बैक स्पेस को प्रेस किया है। इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑन की डाउन का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे इवेंट ऑन की डाउन। यहाँ पे भी हमें पास करना होगा इंडेक्स का वैल्यू। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एरो फंक्शन एंड यहाँ पे पास करेंगे इवेंट हैंडल की डाउन और यहाँ पे पास करना होगा IDX इंडेक्स का वैल्यू और इनपुट का इवेंट। अब यहाँ पे क्रिएट करते हैं ये फंक्शन कॉन्स्ट हैंडल की डाउन। यहाँ पे गेट करेंगे इंडेक्स एंड इवेंट। अब यहाँ पे चेक करेंगे की डाउन पे इफ e डॉट की इक्वल 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 बैक स्पेस। अगर यहाँ पे बैक स्पेस की प्रेस होता है तो हम फोकस करेंगे अपने पिछले वाले इनपुट को। सपोज यहाँ पे अभी हम हैं इनपुट 4 पे, अगर हम यहाँ पे बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं तो इसके जो पिछले वाला है मतलब इनपुट 3 ये फोकस होना चाहिए। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पे हमने इस चीज़ को ऑलरेडी देखा हुआ है। यहाँ पे हम कर रहे थे उसके नेक्स्ट वाले इनपुट को फोकस और यहाँ पे हमें करना है उसके पिछले वाले इनपुट को फोकस। तो इसी को करेंगे कॉपी और यहाँ पे हमारा है इंडेक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे यूज़ करेंगे -1। मतलब अगर हम इंडेक्स 3 पे हैं और जैसे ही हम बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो इंडेक्स 2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा फोकस। इसे करते हैं सेव एंड यहाँ पे अभी हम हैं इनपुट 4 पे। अब यहाँ पे प्रेस करते हैं बैक स्पेस और ये हमारा इनपुट 3 हो चुका है फोकस। फिर से करते हैं प्रेस और यहाँ पे हम आ चुके हैं इनपुट 2 पे। फिर से करते हैं प्रेस और यहाँ पे इनपुट 1 पे। फिर से करते हैं प्रेस और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है एरर, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई भी इनपुट नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट रेफरेंस का एरर आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमें ऐड करना होगा कंडीशन, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन ऐड किया था। तो यहाँ पे हम सिंपली ऐड करेंगे एंड इंडेक्स ग्रेटर देन 0। हमारा इंडेक्स 0 होगा, लेकिन जैसे ही हम इंडेक्स 1 पे होंगे और जैसे ही हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ऑलरेडी हमारा इंडेक्स 0 फोकस हो चुका होगा। और अगर हम इंडेक्स 0 पे होंगे तो हमारा ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा और ये यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये कोड तभी चलेगा जब हमारा कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा और यहाँ पे इंडेक्स का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0। अब इसे करते हैं सेव। अब यहाँ पे प्रेस करते हैं बैक स्पेस और ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे इंटर करते हैं वैल्यू को। अब यहाँ पे प्रेस करते हैं बैक स्पेस। यहाँ पे करंट वैल्यू रिमूव होना चाहिए, लेकिन इसके पिछले वाला वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो ये हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑन चेंज फंक्शन चल रहा है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इसे करता हूँ क्लियर। जितनी बार मैं यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करूँगा यहाँ पे ऑन चेंज फंक्शन हमारा चलेगा।
ये हमारा ऑन चेंज फंक्शन चल रहा है क्योंकि यहीं पे मैंने किया हुआ है इसे कंसोल OTP को, जो कि हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे ऐड करता हूँ टेक्स्ट ऑन चेंज, इसे किया सेव और अब यहाँ पे करते हैं इंटर, इसे करते हैं क्लियर और यहाँ पे प्रेस करता हूँ बैक स्पेस और ये हमारा ऑन चेंज फंक्शन यहाँ पे चल रहा है। तो उस ऑन चेंज की वजह से हमारा ये फोकस हो रहा है, लेकिन वापस यहाँ पे आ जा रहा है नेक्स्ट वाले इनपुट पे। तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा अपने वैल्यू को। यहाँ पे है हमारा ये कंडीशन जिसकी वजह से हमारा नेक्स्ट इनपुट हो रहा है फोकस। तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि हमारा वैल्यू एम्प्टी ना हो। तो यहाँ पे करेंगे एंड वैल्यू, मतलब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए तभी यहाँ पे ये रन करे। अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो वो यहाँ पे रन ना करे। अब इसे करते हैं सेव एंड इसे करते हैं रिफ्रेश और अब यहाँ पे करते हैं इंटर। अब यहाँ पे प्रेस करते हैं बैक स्पेस और अब यहाँ पे हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा इनपुट का वैल्यू ब्लैंक हो रहा है। अब यहाँ पे करते हैं इंटर, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये लास्ट वाला इनपुट है इसका वैल्यू यहाँ पे एम्प्टी नहीं हो रहा है। इसके लिए यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा कंडीशन। पिछला इनपुट हमारा तब तक फोकस नहीं होगा जब तक हमारा इसका वैल्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें कोई वैल्यू है तो पिछला इनपुट हमारा फोकस नहीं होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे करना होगा इसे प्रिवेंट। यहाँ पे हमें इसे चेक करना होगा। जब हम बैक स्पेस को प्रेस करें तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इंडेक्स को कि इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे हमें ऐड करना होगा एक और कंडीशन। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डबल एंड OTP और यहाँ पे यूज़ करेंगे इंडेक्स को। अगर OTP के इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है अगर वो एम्प्टी है, मतलब अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं है, उसी केस में ये पिछले वाले इनपुट को फोकस करेगा। और अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है, मतलब ये एम्प्टी नहीं है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। उस केस में हमारा पिछला वाला इनपुट फोकस नहीं होगा। इसे करते हैं सेव एंड यहाँ पे टाइप करते हैं। अब यहाँ पे प्रेस करते हैं बैक स्पेस और यहाँ पे हमारा इनपुट का वैल्यू डिलीट हो चुका है। अगर मैं फिर से यहाँ पे करूँगा प्रेस बैक स्पेस तो हमारा पिछला वाला इनपुट फोकस हो चुका है और उसका वैल्यू भी एम्प्टी हो चुका है। फिर से करता हूँ और ये हमारा यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं नॉट, और ये भी हमारा सेम वर्क करेगा। ये हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अगर यहाँ पे वैल्यू होगा तो रिटर्न होगा फॉल्स और अगर एम्प्टी होगा तो रिटर्न होगा ट्रू। इसे करते हैं सेव और आउटपुट हमारा सेम होगा। अब यहाँ पे पूरी तरह से रेडी हो चुका है हमारा ये OTP इनपुट का कंपोनेंट। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कोड को हटाते हैं एंड यहाँ पे एज ए प्रॉप्स हम गेट करेंगे इस डिजिट काउंट को। यहाँ से इस पेरेंट से हम पास करेंगे डिजिट काउंट को। यहाँ पे प्रॉप्स ऐड करते हैं डिजिट एंड यहाँ पे पास करते हैं 6। इसे करते हैं सेव और यहाँ पे हम इसे करेंगे गेट डिजिट और इसे यहाँ से हटाते हैं और इसी डिजिट को हम यहाँ पे करेंगे यूज़। अब इसे करते हैं सेव और यहाँ पे हमारे पास जनरेट हो चुका है ये 6 इनपुट। अब यहाँ पे करते हैं इंटर और ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे प्रेस करते हैं बैक स्पेस। अब यहाँ से हमें इस OTP के वैल्यू को सेंड करना है इस पेरेंट को। तो इसके लिए सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पे एक स्टेट। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे यूज स्टेट, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट एंड यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट OTP सेट OTP यूज स्टेट। इनिशियली इसे करेंगे ब्लैंक एंड यहाँ पे बनाएंगे एक फंक्शन कॉन्स्ट हैंडल OTP और यहाँ पे गेट करेंगे OTP को एज ए पैरामीटर। यहाँ पे लेंगे वैल्यू और यहाँ पे सेट करेंगे OTP और इसमें वैल्यू पास करेंगे। अब इस फंक्शन को पास करेंगे यहाँ पे एज ए प्रॉप्स हैंडल OTP। इसे करते हैं सेव और इस फंक्शन को यहाँ पे गेट करेंगे एज ए प्रॉप्स और इस फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट हमें पास करना होगा OTP के वैल्यू को। तो यहाँ पे हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं हैंडल OTP एंड न्यू OTP। इसे करते हैं सेव और यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट में इसे कराते हैं डिस्प्ले। यहीं पे यूज़ कर लेते हैं OTP एंड यहाँ पे प्रिंट कराते हैं अपने इस OTP को। इसे करते हैं सेव और अब यहाँ पे करते हैं इंटर और इस तरह से हमें यहाँ पे OTP मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक वैल्यू हमें मिल रहा है। अगर हम चाहते हैं कि पूरा OTP हमें एक साथ मिले तो यहाँ पे हमें ऐड करना होगा थोड़ा सा और कंडीशन। इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एवरी का, इंश्योर करने के लिए कि हमारे एरे में कोई भी आइटम एम्प्टी ना हो। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इफ़ न्यू OTP डॉट एवरी एरो फंक्शन। यहाँ पे पास करेंगे आइटम जिससे हमें मिलेगा एरे का आइटम और यहाँ पे चेक करेंगे अपने आइटम को, आइटम नॉट इक्वल एम्प्टी। इसे यहाँ पे करेंगे यूज़। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे इस एरे में एक भी आइटम अगर एम्प्टी होगा तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे नहीं आएगा। जब हमारा सारा आइटम यहाँ पे फिल हो जाएगा, सारे आइटम में हमारा वैल्यू आ जाएगा तो फिर ये हमारा ट्रू होगा और फिर यहाँ पे आएगा और फिर हम यहाँ से सेंड करेंगे अपने पेरेंट को। इसे करते हैं सेव और अब यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इंटर। 1 2 3 4 5। अभी तक हमारे पास यहाँ पे OTP नहीं आया है, मतलब ये कोड हमारा अभी तक रन नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी हमारा यहाँ पे एक आइटम इसका एम्प्टी है। अब यहाँ पे इंटर करता हूँ फाइनल वैल्यू
और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है OTP का वैल्यू। तो इस तरह से हमारा रेडी हो चुका है OTP का कंपोनेंट। अब यहाँ पे अपने डिजिट को करते हैं चेंज, यहाँ पे करते हैं इसे 3 डिजिट, इसे करते हैं सेव एंड यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 3 डिजिट का OTP कंपोनेंट। यहाँ पे इंटर करते हैं 2 3 4 और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है इसका OTP। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसी को और वहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से हम OTP जनरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिजिट काउंट। जिस तरह से यहाँ पे डिजिट काउंट के थ्रू हम अपने कंपोनेंट में इस इनपुट को जनरेट कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे हम OTP को भी जनरेट करेंगे और साथ ही हम कंडीशन ऐड करेंगे, मैच करेंगे अपने OTP को कि जो OTP हमारा जनरेट हुआ है और जो OTP यहाँ पे यूजर ने इंटर किया है वो दोनों मैच होता है या नहीं, वो दोनों सेम है या नहीं। और साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे टाइमर, उतने टाइम बाद हमारा वो OTP एक्सपायर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।